सो आज हम बात करेंगे वे प्रोटीन वर्सेस सोया प्रोटीन के बारे में। विच प्रोटीन इज बेटर अकॉर्डिंग टू साइंस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज बॉबी खेरा फ्रॉम टीम लिवो यूनिवर्सल। तो आज हम बात करेंगे वे प्रोटीन वर्सेस सोया प्रोटीन के बारे में। विच प्रोटीन इज बेटर। सो अब हम बात करते हैं वे प्रोटीन और सोया प्रोटीन कैसे बनता है। सबसे पहले हम बात करेंगे वे प्रोटीन की। वे प्रोटीन मिल्क का रेजिड्यू है, विच मीन्स जब हम पनीर बनाते हैं तो उसका जो पानी हम अक्सर घर में फेंक देते हैं उसमें वे प्रोटीन रहता है। उसको फर्दर प्रोसेसिंग के थ्रू ड्राइड फॉर्म में जब हम पाउडर बना लेते हैं उसको हम कहते हैं वे प्रोटीन। अब हम बात करते हैं सोया प्रोटीन के बारे में। सोया प्रोटीन जो है सोयाबीन से बनता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं सोयाबीन से सोयाबीन की बड़ियां भी बनती हैं, सोयाबीन का चूरा भी बनता है। ऐसे ही फर्दर प्रोसेसिंग के थ्रू सोया प्रोटीन आइसोलेट भी बनाया जाता है। अब हम बात करेंगे उन साइंटिफिक मेथड्स के बारे में जिनको यूज करके हम ये तय करते हैं कि कौन सा प्रोटीन बेटर क्वालिटी का प्रोटीन है। नंबर 1 मेथड इज प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो। अकॉर्डिंग टू प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो, टेस्ट सब्जेक्ट्स को एक स्पेसिफिक टाइम के लिए डिफरेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करवाया गया। देन जिन प्रोटीन सोर्स को स्कोर 2.7 से ज्यादा मिला, अकॉर्डिंग टू साइंस उसे हम अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन मानते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं वे प्रोटीन का स्कोर 3 है और सोया प्रोटीन का स्कोर 3.9 है, विच मीन्स अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो, वे प्रोटीन और सोया प्रोटीन दोनों ही अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंड मेथड के बारे में, जो कि है बायोलॉजिकल वैल्यू। बायोलॉजिकल वैल्यू के हिसाब से हम ये तय करते हैं कि कौन सा प्रोटीन सोर्स हमारी बॉडी कितना एब्जॉर्ब कर पाएगी। अकॉर्डिंग टू एब्जॉर्प्शन रेट डिफरेंट प्रोटीन सोर्सेस को डिफरेंट स्कोर दिए गए हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं वे प्रोटीन का स्कोर 104 है और सोया प्रोटीन का स्कोर 100 है, विच मीन अकॉर्डिंग टू साइंस अगेन ये दोनों ही सोर्स ऑफ प्रोटीन अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन है। अब हम बात करते हैं थर्ड मेथड के बारे में, जिसे केमिकल और अमाइनो एसिड स्कोर भी कहा जाता है। ह्यूमन बॉडी को अपने आप को रिकवर करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड की ज़रूरत होती है। जिस प्रोटीन सोर्स से हमें ये 9 के 9 अमाइनो एसिड जो एसेंशियल अमाइनो एसिड से मिलते हैं उसको हम कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन मानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू साइंस हम देख रहे हैं कि जो वे प्रोटीन है उसका स्कोर ग्रेटर देन 100 है और सोया प्रोटीन का स्कोर भी ग्रेटर देन 100 है, विच मीन अकॉर्डिंग टू साइंस ये दोनों ही प्रोटीन इक्वल है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, क्वेरीज है तो डू कमेंट आज। हमारे लिवो यूनिवर्सल टीम के एक्सपर्ट जल्द ही आपको रिप्लाई करेंगे। साइंटिफिकली अगर ये दोनों ही प्रोटीन इक्वल है तो फिर सोया प्रोटीन को क्यों बेटर क्वालिटी का प्रोटीन नहीं माना जाता। सोयाबीन में सोया आइसोफ्लेवन्स रहते हैं और साइंटिस्ट ने एक रिसर्च किया। उन्होंने सोयाबीन से सोया आइसोफ्लेवन को निकाल के रैट्स को कंज्यूम करवाना शुरू किया और रिसर्च के एंड में क्या देखा कि जिन रैट्स को उन्होंने सोया आइसोफ्लेवन कंज्यूम करवाया था उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया। बट बहुत सारे साइंटिस्ट इस रिसर्च को सही नहीं मानते हैं क्योंकि उनको सोया आइसोफ्लेवन खिलाए गए सोया प्रोटीन कंज्यूम नहीं करवाई गई। वैसे तो सोया प्रोटीन में सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड रहते हैं बट मेथिओनिन जो है वो कम अमाउंट में रहता है। ये एक इसका ड्रॉबैक कह सकते हैं। जो भी नॉन वेजिटेरियन सोर्स रहते हैं उसमें मेथिओनिन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में रहता है, बट अगर आप सोया प्रोटीन आइसोलेट ले रहे हैं तो उसमें मेथिओनिन जो है वो प्रॉपर अमाउंट में रहता है, विच मीन्स इसका जो ड्रॉबैक जो लोग सोच रहे हैं कि वो नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स के कंपैरेटिवली असर नहीं करेगा या रिजल्ट नहीं दिखाएगा, सोया प्रोटीन आइसोलेट लेने से ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सोयाबीन के कुछ पॉजिटिव हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। जी हाँ, सोयाबीन में पाए जाने वाले सोया आइसोफ्लेवन्स जो है ओस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। आफ्टर मेनोपॉज जिन वुमेन्स की बॉडी में एस्ट्रोजन बनना बंद हो जाता है उनको ओस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है, विच मीन्स उनकी बॉडी कैल्शियम को ऑब्जर्व करना कम कर देती है। बट अगर वो मॉडरेट क्वांटिटी में सोयाबीन के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उनकी बोन्स जो है वो ब्रिटल नहीं होगी, विच मीन उनकी बोन मिनरल डेंसिटी मेंटेन रहेगी और उन्हें एज रिलेटेड फ्रैक्चर्स नहीं होंगे। फीमेल हेल्थ के बाद अब बात करते हैं मेल हेल्थ की। जो मेल रेगुलर बेसिस पे सोया प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू रीसेंट साइंटिफिक स्टडीज उनको प्रोस्टेट कैंसर का खतरा 30% तक कम हो जाता है, विच मीन्स ये प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को 30% तक डिडक्ट कर देती है, डिक्रीज कर देती है। हमने ये देखा कि दोनों ही प्रोटीन्स इक्वली बेनिफिशियल हैं। हम इन दोनों को अपनी डाइट में मॉडरेट क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू लिवो यूनिवर्सल। Livo Universal, power of Ayurveda.